नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। गुरुग्राम की एक और लैंड डील हुड्डा की मुश्किलें बढ़ा सकती है, क्योंकि अप्पू घर को दी गई जमीन के मामले में एक आरटीआई कार्यकर्ता ने पूर्व सीएम के खिलाफ फायदा कमाने का आरोप है, जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार के दायरे में आता है और आने वाले दिनों में हुड्डा की मुश्किलें बढ़ा सकता है। गुरुग्राम से धर्मेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो चलिए बात इस वक्त की बड़ी खबर की कर लेंगे। इनेलो में दिल्ली में बुलाई गई है पीएसी की बैठक। आपको बता दें, इनेलो में दिल्ली में बुलाई गई है पीएसी की बैठक। नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला रहेंगे मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा भी होंगे बैठक में शामिल। पार्टी की कई नेता रहेंगे मौजूद बैठक में। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दो फाड़ की स्थिति के बाद इनेलो में दिल्ली में पीएसी की बैठक बुलाई गई है। फाड़ की स्थिति के बाद ये पहली बैठक होगी पीएसी की। नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला मौजूद रहेंगे इस बैठक में। प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा भी इस बैठक में शामिल होंगे। पार्टी के कई नेता रहेंगे बैठक में मौजूद। तो राम मंदिर को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राम मंदिर जन्मभूमि पर ही बनना चाहिए, चाहे आपसी सहमति से बने या फिर कोर्ट के फैसले से। सीएम ने कहा कि राम मंदिर पर अध्यादेश की गुंजाइश नहीं है, इसलिए अगर सहमति नहीं बनती है तो कोर्ट फैसला करे, लेकिन राम मंदिर राम जन्मभूमि पर ही बने। ये एक सारे देश का बड़ा ज्वलंत विषय है, आज का नहीं है, वर्षों पुराना है। लेकिन इसमें हमारी जो लाइन है वो यही है कि या तो आपसी सहमति से ये सब हो जाए या कोर्ट के डिसीजन से हो जाए। तो सहमति के आधार के ऊपर बहुत चीजें नजदीक लगी हैं। आज समाज के बहुत अग्रणी लोग इसके ऊपर अब सब वर्गों को समझाने में लगे हैं कि वो एक रामचंद्र जी का जन्म स्थान है, और अब जब सिद्ध हो चुका कि वो जन्म स्थान के बारे में उसकी मान्यता प्राचीन मान्यता है, तो उस स्थान पर मंदिर बनना चाहिए। मस्जिद तो जहाँ भी आस्था रखने वाले, उस मस्जिद के प्रति आस्था रखने वाले लोग रहते हैं, वहाँ मस्जिद कहीं बन सकती है, क्योंकि उस मस्जिद का ऐसा स्वरूप नहीं जो किसी ऐसे किसी व्यक्ति के साथ उस मस्जिद का जुड़ाव हो। उस स्थान का जुड़ाव तो रामचंद्र जी के जन्म स्थान के नाते ही है। तो इस नाते से प्रयत्न कर रहे हैं। उस प्रयत्न में हमें सामाजिक एक शांति, सामाजिक संतुलन, सामाजिक भाईचारा ये बना के। गीता जयंती महोत्सव का उद्घाटन इस बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह करेंगे। मुख्य कार्यक्रम 13 दिसंबर से शुरू होंगे, जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष शिरकत करेंगे। कार्यक्रम 18 दिसंबर तक होंगे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय शिल्प और सरस मेला 7 दिसंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि गीता जयंती समारोह की पहली बार शुरुआत 1989 में हुई थी और फिर धीरे धीरे इसे राष्ट्रीय स्तर का महोत्सव बनाया गया, लेकिन 2016 से इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्वरूप दिया गया। ये पहला मौका होगा जब गीता जयंती को लेकर फरवरी 2019 में मॉरिशस में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पिछली बार गीता जयंती महोत्सव में शिरकत करने से चूक गए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी इस बार कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उनके साथ साथ असम के राज्यपाल जगदीश मुखी 14 दिसंबर के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी, त्रिपुरा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी, ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल भी कार्यक्रम में मौजूद होंगे। गीता जयंती का विषय है 1989 ये कार्यक्रम अपना पहली बार शुरू किया गया था। उस समय एक छोटे स्वरूप में प्रदेश स्तरीय ये कार्यक्रम था। इसके बाद इसको आगे चल करके राष्ट्रीय स्तर पर किया जाने लगा। देश भर के कुछ महानुभाव, कुछ आयोजन ये सब होने शुरू हुए, और 2016 से हम लोगों ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने की जो हमारा संकल्प था, उस नाते से इसके कार्यक्रम की शुरुआत की। और इसके पीछे की भूमिका भी इस प्रकार की है। प्रधानमंत्री जी जब विदेश गए थे और बराक ओबामा को श्री महादेव देसाई द्वारा लिखित द गीता अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, ये 29 सितंबर 2014 को उन्होंने पुस्तक भेंट की। तो तभी से मन में आया कि आखिर हम केवल राष्ट्रीय स्तर तक क्यों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी इसकी ख्याति ये बननी चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग हैं जो गीता के प्रति अपनी आस्था रखते हैं। तो ये सब हमारे लिए एक प्रेरणा का विषय बने कि हम भी, हरियाणा जिस बात के लिए जाना जाता है, भगवान कृष्ण ने आज से 5156 वर्ष पहले महाभारत का जब युद्ध हुआ, उस समय अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का संदेश युद्ध के मैदान में दिया। और ये एकमात्र उदाहरण है
कि जिसको ये कह सकते हैं कि युद्ध के मैदान में भी गीता का संदेश, एक तरफ शस्त्र और एक तरफ शास्त्र, दोनों एक साथ, वरना जहाँ शस्त्र होते हैं वहाँ शस्त्री होते हैं, जहाँ शास्त्र होते हैं वहाँ शास्त्री होते हैं, लेकिन शस्त्र और शास्त्र एक साथ अगर किसी एक प्रसंग की याद कराते हैं तो वो महाभारत युद्ध का काल है। और भगवान कृष्ण की इस उपलब्धि के कारण से हमारा हरियाणा, हमारा कुरुक्षेत्र ये जाना जाता है। और इधर सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली दौरे से पहले फरीदाबाद में एक कार्यक्रम में शिरकत की। शिक्षा में सुधार को लेकर फरीदाबाद में 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। संघ कार्यवाहक भैयाजी जोशी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस 3 दिवसीय अधिवेशन में देश भर के करीब 2000 शिक्षक हिस्सा ले रहे हैं, जो कि शिक्षा में सुधार को लेकर अपनी राय रख रहे हैं। जब तक गुलाम रहा, गुलामी के बाद आज़ादी है मिली, आज़ादी में जो पहली शिक्षा की आवश्यकता थी वो ज्ञानवर्धन की थी। आज ज्ञानवर्धन के साथ साथ 70 साल हमको हो गए हैं, तो ज्ञान के साथ साथ गुणों की आवश्यकता है। समाज में गुणों की वृद्धि हो, इसके लिए सामाजिक संस्थाएं काम करती हैं और उन सामाजिक संस्थाओं में भारतीय शिक्षण मंडल एक ऐसी संस्था है कि जो समाज जीवन का, व्यक्ति के यानी उसका चरित्र निर्माण करना, उसमें नैतिकता लाना, उसमें देशभक्ति के प्रति मूल्यों का जागरण करना, ये बहुत से काम ये करते हैं। इसलिए आज ये यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, तो इस राष्ट्रीय अधिवेशन में इन लोगों को शुभकामना देने के लिए आया है। चलिए बात इस वक्त की बड़ी खबर की कर लेंगे। आज गुरुग्राम दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रहेंगे। गुरुग्राम में रैली को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली सरकार के कई मंत्री भी रैली में शामिल होंगे। हरियाणा में सियासी जमीन तलाशने के लिए रैली की जा रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल लगातार हरियाणा पहुंचते रहे हैं और मनोहर सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। उन्होंने काफी बार मनोहर सरकार को, खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को चैलेंज भी किया है कि कभी भी दिल्ली आकर स्कूल और अस्पतालों का जायजा ले सकते हैं और यही काम वो हरियाणा आकर भी करेंगे। खुले तौर पर चुनौती देते रहे, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज गुरुग्राम दौरे पर पहुंचेंगे। आपको बता दें, दरअसल पिछले काफी दिनों से ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कोशिश उनकी यही है किसी भी तरीके से हरियाणा की जमीन पर आम आदमी पार्टी का झंडा लहराए। लेकिन सवाल इस बीच ये है कि चुनौतियां भी बहुत होंगी आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से छवि लगातार धूमिल होती जा रही है और कहीं ना कहीं सवालिया निशान आम आदमी पार्टी के ऊपर दिल्ली में और पंजाब में भी लगते दिखाई दे रहे हैं। क्या हरियाणा में जमीन मजबूत कर पाएगी आम आदमी पार्टी? लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि हरियाणा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, क्या जमीन कम से कम तलाश पाएगी आम आदमी पार्टी? नूह में 1.5 साल बाद एक महिला का कंकाल कब्र खोद कर निकाला गया। दरअसल महिला के भतीजे ने इस मौत पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने दोबारा जांच के आदेश देते हुए महिला की कब्र खुदवाने के आदेश दिए। खुदाई में निकला ये कंकाल 65 साल की एक महिला का है। बताया जा रहा है कि ये कंकाल जैतूनी नाम की महिला का है, जिसकी करीब 1.5 साल पहले मौत हो गई थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 1.5 साल बाद उसकी कब्र को क्यों खोदा गया, आखिर क्यों इस कंकाल को निकाला गया है? तो अब इन्होंने हाईकोर्ट में पिटीशन डाल के ये मुकदमा दर्ज कराया, जो हमने हाईकोर्ट के आदेश पे डेड बॉडी को अपना प्रोसीजर अपना के एसडीएम साहब की देखरेख में और डॉक्टरों की देखरेख में डेड बॉडी को इमामनगर के कब्रिस्तान से निकलवाया और उसको फिर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया, जहाँ डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम करके डेड बॉडी वापिस मोदी जुबेर के हेड ऑन कर दिए और उन्होंने वहां दोबारा दफना दिया। कब्र खुदवाने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए थे तो पुलिस ने भी पूरे दल बल के साथ कंकाल को कब्र से बाहर निकाला। चलिए अब आपको पूरा मामला तफसील से बताते हैं। दरअसल 1.5 साल पहले जैतूनी की मौत को सामान्य मौत माना गया और उसे दफना दिया गया। लेकिन कुछ वक्त बाद मृतका के भतीजे को पता चला कि उसकी बुआ की मौत नहीं, हत्या हुई थी और हत्या उसकी पत्नी और पत्नी के आशिक ने की थी, क्योंकि बुआ उनकी राह में रोड़ा बन गई थी। एक नाम का व्यक्ति है इमामनगर का, जिसने ये मुकदमा हाईकोर्ट में पिटीशन डाल के दर्ज करवाया है। उसने ये आरोप लगाया कि मेरी फूफी जो मेरे पास रहती थी, जिसकी उम्र 65-70 साल थी और मेरे माँ बाप गुजर चुके हैं, तो मेरी बुआ की मौत 24/4/17 हो गई थी। तो उस टाइम हमें शक शुबा नहीं था, लेकिन अभी मुझे शक है कि ये मेरी बुआ की मौत जो है मेरी पत्नी ने अपने किसी आशिक के साथ मिलकर या वैसे की। हत्या का शक हुआ तो हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई
जिसके बाद हाईकोर्ट ने शव को कब्र से बाहर निकालने के आदेश दिए। फिलहाल पुलिस ने कंकाल को जांच के लिए भेजा और जांच के बाद ही मौत के राज से पर्दा उठ पाएगा। नूह से कासिम खान, न्यूज़ 18 हरियाणा। वहीं हिसार में सड़क हादसे में 5 मजदूरों की मौत के मामले का आरोपी मोस्ट वांटेड निकला। पुलिस के मुताबिक आरोपी बिस्ला हत्याकांड का दोषी है, जिसे कोर्ट ने 2 साल पहले दोषी करार दिया था और मामले का दोषी मनोज उर्फ मोगली तभी से फरार चल रहा था। बिस्ला हत्याकांड में एक युवक की हत्या हुई थी और जिसके आरोपियों को कोर्ट ने 2 साल पहले दोषी करार दिया था और तभी से मनोज उर्फ मोगली फरार चल रहा था। लेकिन बुधवार को हिसार में उसने तेज रफ्तार कार ने, आपको बता दें, इन मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया। हादसे में मनोज को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया और उसके बाद ही खुलासा हुआ कि मनोज बिस्ला हत्याकांड का फरार ये मोस्ट वांटेड है। चलिए बात इस वक्त की बड़ी खबर की कर लेंगे। गुरदासपुर के दीनानगर में संदिग्ध देखे गए। दीनानगर के सैदीपुर गांव में संदिग्धों को देखा गया। पुलिस ने घेराबंदी की है। रात में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जम्मू कश्मीर नंबर की ऑल्टो कार बरामद की गई। कार सवार लोग फरार हो गए हैं। हालांकि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, गुरदासपुर के दीनानगर में संदिग्धों को देखा गया। दीनानगर के सैदीपुर गांव में संदिग्धों को देखा गया। पुलिस ने घेराबंदी की। रात में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर नंबर की ऑल्टो कार बरामद हुई है। कार सवार लोग फरार हो गए। हालांकि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लगातार प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से एहतियात बरती जा रही है। आपको बता दें, अब से कुछ दिनों पहले सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने भी अलर्ट जारी किया था और साफ तौर पर कहा था कि बाहरी शक्तियां पंजाब में अशांति फैलाने की कोशिश करेंगी और ऐसे में अगर एहतियात नहीं बरती गई तो काफी देरी हो सकती है। और तभी से लगातार पंजाब अलर्ट पर है। चेकिंग लगातार चल रही है, नाके लगाए गए हैं और ऐसे में इस बीच खबर ये आ रही है कि गुरदासपुर के दीनानगर में संदिग्धों को देखा गया है। दीनानगर के सैदीपुर गांव में संदिग्धों को देखा गया। पुलिस ने घेराबंदी की है। रात में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। जम्मू कश्मीर नंबर की ऑल्टो कार भी बरामद की गई। कार सवार लोग हालांकि फरार हो गए और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और जानकारी के लिए रुक कर रहे थे हमारे साथ सहयोगी विशंबर बिट्टू जुड़ गए। विशंबर, कितने बजे का ये मामला है और फिलहाल पुलिस की ओर से क्या कुछ एहतियात बरती जा रही है? ये देर शाम की घटना है। करीब 6:30-7 बजे के करीब के किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी उसने खेतों के पास 6 आदमी संबंधित देखे जो उनके पीछे किट वगैरह उन्होंने डाल रखी थी। तभी उसको शक हुआ। तभी वो लाइट पड़ने पर वो संबंधित आदमी जो कमाल गन्ने के खेत में घुस गए तो तभी जाकर वो घबरा गया। घबराने के बाद किसान ने अपने गाँव में आकर अपने गाँव के लोगों और सरपंच को सारी बात बताई। तो तब जाकर वहाँ पुलिस आई और पुलिस ने आके काफी देर रात तक ये सर्च, पूरी रात लगभग सर्च अभियान चलता रहा। तो सर्च अभियान किया और सर्च अभियान के बाद देखा गया कि उन्होंने आदमी को ढूंढने की कोशिश की लेकिन पुलिस को आदमी नहीं मिल पाए। और इसी दौरान एक घटना और हुई। उसी इलाके में एक संबंधित कार जो लोग 5 से 9 जन कार को नाका दौड़ कर भागे थे और उनको पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो गाड़ी छोड़कर वहां से आल्टो कार छोड़कर भागे, जो कि JK नंबर, जम्मू कश्मीर के नंबर की गाड़ी थी। तो इसी एक ही इलाके की दोनों घटनाएं और सबसे बड़ी बात है, अभी कुछ दिन पहले भी ये पठानकोट एरिया में गाड़ी छीनी गई थी लेकिन अभी तक वो गाड़ी नहीं मिल पाई, जिसके चलते ये घटना का और भी संदिग्ध बन जाती है। क्योंकि ये सैदीपुर गांव और जो दोनों एरिया जो दोनों पठानकोट जिले में पड़ते हैं और दीननगर के साथ लगते हैं और एरिया दीननगर के पास में लग रहा है, क्योंकि दीननगर में पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। उसके चलते इस घटना को काफी सीरियस देखा जा रहा है। जी शुक्रिया विशंबर, आपका आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो गुरदासपुर के दीनानगर में 2 संदिग्ध देखे गए हैं। आपको बता दें, दीनानगर के सैदीपुर गांव में संदिग्ध देखे गए। हालांकि पुलिस ने घेराबंदी करने की कोशिश की लेकिन संदिग्ध ऑल्टो छोड़कर फरार हो गए। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के नंबर की ऑल्टो कार थी और क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, दूसरी बार ऐसा हो रहा है और आसपास के इलाकों में ऐसा हुआ है। ऐसे में पुलिस एहतियात बरते हुए है। रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अभी भी लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आपको बता दें, कार सवार फरार हो गए। सर्च ऑपरेशन संदिग्धों को लेकर लगातार जारी। हिमाचल की सीमाओं पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता दें, गुरदासपुर के दीनानगर में संदिग्ध देखे गए। दीनानगर के सैदीपुर गांव में संदिग्धों को देखा गया। पुलिस ने घेराबंदी की है। रात में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। जम्मू कश्मीर नंबर की ऑल्टो कार भी बरामद की गई है। आपको बता दें, अब से कुछ ही दिनों पहले मकसूदा पुलिस स्टेशन पर भी ग्रेनेड से हमला हुआ था और उसमें भी कुछ कश्मीरी लोगों का नाम सामने आया था। कार सवार लोग फरार हो गए हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। संदिग्ध को लेकर हिमाचल की सीमाओं पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, लगातार जनरल बिपिन रावत भी
अलर्ट इस बात का जारी करते रहे हैं कि बाहरी शक्तियां पंजाब में अव्यवस्था कायम करने की कोशिश कर रही हैं, शांति भंग करने की कोशिश कर रही हैं और अगर समय पर एक्शन नहीं लिया गया तो देरी हो जाएगी। और जिस तरीके से गुरदासपुर का ये मामला सामने आया है, मकसूदा का मामला सामने आया और उसके बाद ये हमले लगातार करवाए जा रहे हैं और ये संदिग्धों को देखा गया, ऐसे में पुलिस लगातार एहतियात बरते हुए है। केंद्र सरकार से भी लगातार मदद मिल रही है, राज्य सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जरा सी चूक कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है और ऐसे में पुलिस ने रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया जब से संदिग्धों को देखा गया। हालांकि संदिग्ध पुलिस की आंख में धूल झोंककर पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो गए। आपको बता दें, ऑल्टो कार वहीं छोड़ दी और उसके बाद वहां से फरार हो गए। पुलिस लगातार रात से ही सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है, अभी भी लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हिमाचल की सीमाओं पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और जानकारी के लिए चलिए रुक कर लेते हैं, हमारे साथ सहयोगी विचित्र भी जुड़ गए हैं। विचित्र, जिस तरीके से गुरदासपुर के दीनानगर में कुछ संदिग्धों को देखा गया है और क्योंकि वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए, सर्च ऑपरेशन हालांकि चल रहा है, ऐसे में हिमाचल की सीमाओं पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्या जानकारी है? देखिए अंकिता, बिल्कुल इस वक्त चूंकि हर जगह पूरे देश भर में जिस तरह से संदिग्धों के मामले सामने आ रहे हैं कि संदिग्ध यहाँ भी घुसे हैं, वहां भी देखे गए हैं, इस तरह से तो तमाम सारी चीजों को देखते हुए चूंकि कांगड़ा की जो बॉर्डर एरिया है वो जम्मू कश्मीर के साथ और साथ ही साथ पंजाब के साथ लगता है और इस तमाम सारी चीजों को देखते हुए जो है वो कांगड़ा पुलिस पहले से ही अलर्ट पे है। और हालांकि कल भी एक बमियाल पोस्ट पे जो ये कहा जा रहा था कि पठानकोट की ओर से जो बमियाल पुलिस ने जो एक आल्टो कार पकड़ी है और उसका नंबर जो था वो JK08E2622 था, तो इसको देखते हुए जो है वो कांगड़ा पुलिस और भी अति संवेदनशील हो गई है और तमाम जो बॉर्डर एरिया हैं जैसे कि डमटाल की बात की जाए या चक्की बैंक की बात की जाए और इसके साथ साथ ऊना के साथ लगते जो इलाके हैं, उन तमाम जगहों पर जो है वो कांगड़ा ने पुलिस ने पूरी तरह से हाई अलर्ट कर दिया है। और साथ ही साथ कांगड़ा में भी कल एक ऐसा मामला सामने आया था कि एक युवक ने शिकायत करी थी कि HRTC की बस में कुछ संदिग्ध देखे गए हैं, तो उसको देखते हुए भी कांगड़ा पुलिस पूरी हरकत में है और इस वक्त जो है वो जगह जगह नाके लगाए जा रहे हैं और जगह जगह सर्च ऑपरेशन जो किया जा रहा है। अंकिता, शुक्रिया विचित्र, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो जब से जनरल बिपिन रावत ने अलर्ट जारी किया है, पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश की जा सकती है। पंजाब से सटे हुए तमाम इलाके, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो हिमाचल हो, तमाम जगहों पर, हिमाचली सीमाओं पर, हरियाणा की सीमाओं पर, राज्यों की सीमाओं पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और कहीं भी किसी भी तरह की कोई संदिग्ध घटना देखी जाती है या कोई संदिग्ध युवक देखा जाता है, ऐसे में पुलिस अलर्ट पर है। कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरह की चूक न बरती जाए, किसी भी तरह की लापरवाही ना हो, जिससे कि व्यवस्था जो कायम है वो बनी रहे। हालांकि गुरदासपुर से खबर बड़ी आपको बता दें, दीनानगर में संदिग्धों को देखा गया है। दीनानगर के सैदीपुर गांव में संदिग्धों को देखा गया, पुलिस ने घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि संदिग्ध चकमा देकर पुलिस को फरार हो गए, कार वहीं छोड़ गए, लेकिन सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हिमाचल की सीमाओं पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जींद डिटेक्टिव स्टाफ ने 5 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये सभी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 5 को बूढ़ाखेड़ा रोड पर पहुंचाया। आपको बता दें, बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की, लेकिन आखिरकार पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 2 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस पूछताछ के दौरान सभी आरोपियों ने हत्या के प्रयास और लूट की 5 वारदातों का खुलासा किया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को भी सुलझा लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी मोनू ने 24 अक्टूबर को कृष्ण लाठर की हत्या के बाद शव को नहर में फेंकने की भी बात कबूली। सूचना मिली कि कुछ बदमाश जो हैं कच्चा बाईपास नज़दीक जो बूढ़ाखेड़ा जुलाना, वहाँ पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, जिसमें हमारे SI जयवीर के नेतृत्व में एक पुलिस टीम डिटेक्टिव स्टाफ से गठित की गई और इनमें आपस में हुई मुठभेड़ में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में हमने 5 बदमाशों को काबू किया है और इनके 5 बदमाश जो हैं ये अलग अलग क्षेत्रों। पानीपत के तहसील कैंप में स्वास्थ्य विभाग ने एक निजी क्लिनिक पर छापेमारी की। इस दौरान विभाग ने क्लिनिक की संचालिका को गर्भपात की दवा देते रंगे हाथों काबू किया, लेकिन संचालिका पुलिस को चकमा देकर अपने पति के साथ फरार हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कैश टे कवा ली थी 50 रुपए और 700 रुपये मांगा। इसमें उनको सूचना मिली थी कि ये पेट की है
मीत क्लिनिक पे तहसील कैंप में इसमें अबॉर्शन की दवाई देती है। इसके तहत हमने अबॉर्शन के लिए हमने एक डकाई पेशेंट तैयार किया। वो एक्चुअल में अबॉर्शन करवाना भी चाहती थी डकाई, तो हमने उसको तैयार किया। इसके दौरान टीम ने जो ऑपरेशन किया उससे पूछा, उसने बताया कि हाँ मैंने इसके लिए 700 रुपये लिए हैं और 700 रुपये भी हमारे को रिकवर हो चुके हैं। तो MTB एक्ट के तहत भी कार्रवाई। चलिए बात इस वक्त की बड़ी खबर की कर लेंगे। सिद्धू ने पाक प्रधानमंत्री इमरान खान का न्योता स्वीकार कर लिया है। 28 नवंबर को पाकिस्तान जाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू। 28 नवंबर को रखी जाएगी करतारपुर साहिब कॉरिडोर की नींव। कार्यक्रम में शामिल होंगे नवजोत सिंह सिद्धू। तो आपको बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के न्योते पर अब एक बार फिर से पाकिस्तान जाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू। इमरान खान का न्योता स्वीकार कर लिया है उन्होंने। 28 नवंबर को पाकिस्तान जाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू। 28 नवंबर को करतारपुर साहिब कॉरिडोर की नींव रखी जाएगी। कार्यक्रम में शामिल होंगे नवजोत सिंह सिद्धू। हालांकि इसके पहले भी इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में, जबकि इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे थे, इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में सिद्धू पहुंचे थे और उस वक्त कमर जावेद बाजवा जो कि पाकिस्तान आर्मी चीफ है, उन्हें गले लगाने पर काफ़ी किरकिरी हुई थी नवजोत सिंह सिद्धू की, काफ़ी अवहेलना की गई थी उनके इस कदम की। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू उस वक्त भी अपने स्टैंड पर कायम थे और आज भी अपने स्टैंड पर कायम हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के अनुसार करतारपुर साहिब कॉरिडोर की बात जब पाकिस्तानी जनरल की ओर से कही गई, पाकिस्तानी आर्मी चीफ की ओर से कही गई, इस बात पर खुश होकर उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को गले लगाया। हालांकि उनका पाकिस्तानी आर्मी चीफ को गले लगाना कहीं ना कहीं इंडिया में, खासकर भारत में कहा जाए तो लोगों को रास नहीं आया था। फिलहाल एक बार फिर से नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान जाएंगे। सिद्धू ने पाकिस्तानी पीएम इमरान खान का न्योता स्वीकार कर लिया है और अब 28 नवंबर को पाकिस्तान जाकर नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर साहिब कॉरिडोर की जब नींव रखी जाएगी उसके गवाह बनेंगे। कार्यक्रम में शामिल होंगे नवजोत सिंह सिद्धू। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान का न्योता उन्होंने स्वीकार कर लिया है। 28 नवंबर को पाकिस्तान जाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू। 28 नवंबर को करतारपुर साहिब की कॉरिडोर की नींव रखी जानी है। कार्यक्रम में शामिल होंगे नवजोत सिंह सिद्धू। और आपको बता दें, हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान गए थे और मौका था इमरान खान के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह का। जब उन्होंने पदभार संभाला था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होने का, उस वक्त इमरान खान की ओर से न्योता दिया गया था। हालांकि वो उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट करार दिया था और इसी कार्यक्रम के दौरान आर्मी चीफ पाकिस्तान के कमर जावेद बाजवा को जब उन्होंने गले लगाया, इस पर काफ़ी सवाल उठे थे, उन्हें घेरा गया था, आरोप लगे थे, किरकिरी हुई थी और उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने सफाई भी दी थी, कहीं ना कहीं घिरते हुए दिखाई दिए थे। और सफाई के तौर पर उन्होंने साफ यही कहा था कि जब कमर जावेद बाजवा ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर को खोलने की बात कही भारतीयों के लिए, जिससे कि वो करतारपुर साहिब के दर्शन कर सके, इसी बात पर खुश होकर उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को गले लगाया। आज हम आपको एक तोते और चाय वाले का ऐसा याराना दिखाएंगे जिसे देखकर आप खुद सोचेंगे कि वाकई दोस्ती का रिश्ता शब्दों का मोहताज नहीं होता। दोस्ती एक ऐसा आकाश है जिसमें प्यार का चांद मुस्कुराता है, रिश्तों की गर्माहट का सूर्य जगमगाता है और खुशियों के नटखट सितारे झिलमिलाते हैं। कहते हैं कि कुछ रिश्तों को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, ऐसा ही रिश्ता है दोस्ती। करनाल में एक चाय वाले और एक तोते का रिश्ता संसार के सब रिश्तों से अलग है। यहाँ कर्ण स्टेडियम के पास चाय का स्टॉल लगाने वाले हरिप्रसाद का ये दोस्त बेजुबान है, लेकिन फिर भी हरिप्रसाद अपने इस बेजुबान दोस्त को बखूबी समझते हैं। एक तोता जो सारा दिन खुले आसमान में अपनी मर्जी से घूमता है और जब भूख लगती है तो अपने दोस्त हरिप्रसाद के पास आकर बैठ जाता है। शुरू से दिए इसको लेकर के, जैसे अगर मान लो एक कुत्ता है, अगर उसको खाना पीना मिलता है, जहाँ मिलता है वहीं जाता है। इसके प्रेम ये तोता जो है वो खाना पीना